समीना बहन। ओम शांति। ओम शांति। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। जी, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। आई एम सॉरी, आज मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा मैं बाहर आई हुई थी तो सेटअप इतना अच्छा इट्स है। ओके सिस्टर, इट्स ओके। ओके, एक और फेवर चाहिए, अगर आप में से कोई आज की मुरली पढ़ दे धीरे धीरे। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। आज की मुरली एक्सट्रैक्ट में विशेष एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी किसी में भी रॉयल रूप में भी झुकाव न हो। किसी भी आत्मा के गुणों की तरफ, सेवा सहयोग की तरफ, बुद्धि की तरफ, प्लानिंग योजना की तरफ झुकाव नहीं हो। उसी को अपना आधार बनाने से झुकाव होता है। जब किसी आत्मा का आधार हो जाता है तो बाप का आधार स्वतः ही निकल जाता है। और अब आगे चलकर अच्छा, वो शालिनी बहन बोल रही है। अब सब म्यूट रखिए प्लीज। जब किसी आत्मा का आधार हो जाता है तो बाप का आधार स्वतः ही निकल जाता है। और अब आगे चलकर अल्पकाल का आधार हिल जाता है तो भटक जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी आत्मा के किसी विशेष प्रभाव के कारण प्रभावित होना यह महान भूल है। भूल नहीं, महान भूल है। इसमें कुछ न हो जाना कि सर्विस वृद्धि को पा रहे हैं। यह अल्पकाल का जलवा होता है। फाउंडेशन हिला तो सर्विस हिली। इसलिए कभी भी कोई आत्मा को आधार न बनाओ। ऐसे नहीं कि इसके कारण सर्विस वृद्धि को नहीं पाएगी, उन्नति नहीं होगी। यह कारण नहीं, काला कालापन है जो स्वच्छ आत्मा को काला कर देता है। यह बड़े से बड़ा दाग है। किसी आत्मा को आधार बनाना यह बड़े से बड़ा फ्लॉ है। एक मिनट, इसमें टेक्स्ट नहीं है, मैं फोन में देखती हूँ। तो फ्लॉलेस नहीं बन सकेंगे। बाकी मेहनत बहुत करती हो। मेहनत की बाप दादा मुबारक देते हैं। सुनाया ना कि शास्त्रों की कहानियों भी बहुत होती हैं जिनका कोई फाउंडेशन नहीं। इसलिए पहले सुनाया कि टीचर अर्थात सदा सेवा में बिजी, संकल्प में भी बाप के साथ बिजी हो तो किसी आत्मा में बिजी नहीं होंगे। जो बिजी होता है वह कहाँ झुकेगा नहीं। फ्री होने के बाद ही मनोरंजन के साधन स्नेह सहयोग
की तरफ झुकाव होता है। जो बिजी होगा उनको इन बातों के लिए फुर्सत ही नहीं है। अव्यक्त मुरली डेटेड 2/2/1977। जी, थैंक यू शालिनी बहन। एक मुझे ध्यान है, कुछ टाइम मतलब कुछ साल पहले बाबा की मुरली चली थी, पूरा इसी पे, पूरी मुरली एक पैराग्राफ में पूरी मुरली लगाव, झुकाव और प्रभाव पर थी। तो बाबा ने आज की मुरली में हमें टाइप्स बताए, मतलब किस किस तरह से लगाव, झुकाव, हम एक ही शब्द बोलेंगे तीनों के, जबकि अर्थ थोड़ा थोड़ा अलग है, पर एक ही कैटेगरी है, मतलब एक ही ब्रैकेट में आते हैं तीनों। सो एक ही वर्ड में यूज करूंगी, लगाव, है ना। तो बाबा ने लगाव के लिए बाबा ने टाइप्स बताए कि किस किस तरह से होता है ना। आप में से कोई बताएंगे? आज की ही मुरली में से इसी पैराग्राफ में बाबा ने टाइप्स बताए किस किस तरह से होता है। शुरू में ही सेकंड थर्ड लाइन में सेवा की तरफ, सेवा के कारण, और सहयोग, हाँ, हमें लगता है सहयोगी आत्मा है या हम सहयोगी बन रहे हैं, और बुद्धि, प्लानिंग के कारण। हाँ, हमें लगता है प्लानिंग इस के आत्मा की बहुत प्लानिंग बुद्धि है, ये कारण। सेवा में लगी रहेगी हमारे साथ तो बहुत सेवा वृद्धि को पाएगी। अभी हम देखें, ये सही बात, हाँ जी जी बोलिए। आत्मा के गुणों की तरफ, गुणों की तरफ, और ओके, बाबा ने बताया कि इतना महीन है, इतना सूक्ष्म है, हमें पता भी नहीं पड़ता। बहुत लंबा टाइम तो हमें पता ही नहीं पड़ता कि ये कोई प्रभाव है या हमारा झुकाव हो रहा है उस आत्मा के प्रति, है कि नहीं ऐसा ना। कोई की प्लानिंग बुद्धि है, वो सेवा में बहुत मदद कर रहा है, लेकिन कहाँ झुकाव हो जाएगा, कहाँ हम उसे अपना आधार बना लेंगे सूक्ष्म में, पता ही नहीं पड़ता। फिर दूसरा बाबा ने इसके नुकसान बताए, दो मेन पॉइंट्स बताए बाबा ने। क्या है वो दो पॉइंट्स? अगर हम लगाव में आते हैं तो क्या नुकसान होता है, इसी मुरली के पैराग्राफ में मेन दो पॉइंट्स कौन बताएगा? अल्पकाल की बाबा ने बोला कि इससे क्या होता है कि बाबा ने महान भूल तो बोला ही, साथ में बाबा ने ये बोला है कि इससे हमें तो लगता है अल्पकाल की वृद्धि हो रही है, जो वृद्धि हो रही है वो वृद्धि अल्पकाल की वृद्धि है। और बाप के आधार भी स्वतः निकल जाते हैं। फाउंडेशन का नींव, फाउंडेशन भी हिल जाता है। सचमुच। और बाबा ने क्या कहा, ये कालापन है ना। हम चले हैं पावन बनने, बुद्धि भटक जाती है। बुद्धि भटक जाती है ना, पता नहीं चलता। फ्लॉलेस नहीं बन पाते। हाँ, हम फ्लॉलेस नहीं बन पाते। वेरी गुड। और कोई पॉइंट रही है? और अंत में सर्विस भी हिल जाती है। हाँ, फाउंडेशन हिल जाती है, ट्रू। करनी पड़ती है बहुत। एंड टुवर्ड्स एंड बाबा ने बताया कि इस एक युक्ति बताई बाबा ने कि इससे छूटने की युक्ति क्या है। सेवा में बिजी रहो। हाँ, सेवा में बिजी रहना है। उसके भी आगे बाबा ने एक बात बताई है, क्या है वो? संकल्प में भी बाप के संकल्प के साथ, संकल्प में भी बाप के साथ बिजी रहो। बिल्कुल, संकल्प बिजी रहना। देखो, एक तो है मोटे रूप से, स्थूल रूप से बिजी रहना, वो भी जरूरी है कि हमें सेवा में कहीं जाना है, कहीं सेवा ऑर्गेनाइज करनी है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन कई बार क्या होता है, हम स्थूल रूप से बिजी होते हुए भी मन भटक रहा है, मन बुद्धि भटक रही है। होता है ऐसा जी। तो बाबा ने कहा संकल्प में भी बाप के साथ बिजी रहो। ठीक है, बाबा ने ये सब बाबा ने बता दिया।
लेकिन एक चीज बाबा ने हमारे मनन चिंतन के लिए छोड़ दी, दैट इज क्यों होता है, क्यों हमारा किसी से लगाव हो जाता है, मन ही मन हमारा झुकाव हो जाता है, या हम पे किसी का प्रभाव पड़ जाता है। अटैचमेंट रहता है उसके साथ, अटेंशन उसी की तरफ जाती है। वास्तव में देह अभिमान है दीदी, देह अभिमान में ही एक प्रतिक्रिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्यों हम हाँ जी जो है आलिया बहन, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, आप थोड़ा लॉग ऑफ करके लॉग इन कीजिएगा। ओके, जब तक और कोई बताएंगे क्यों हमारा किसी भी आत्मा के प्रति, वो कोई भी हो सकती है, वो हमारे घर में कोई हो सकती है, वो ब्राह्मण परिवार में कोई हो सकती है, वो लौकिकता में हमारे काम की जगह पे कोई हो सकती है, वो सेवा स्थान पे कोई हो सकती है, कोई भी आत्मा हो सकती है, हमें उनके सहयोग की एडिक्शन हो जाती है। हमें ना हाँ हमें अपनी प्रशंसा सुनने की भी आदत हो गई है, तो हमें उसके लिए दूसरे का आधार चाहिए। हाँ, वेरी ट्रू। आत्मा को भूल जाते हैं दीदी, तो उसी तरफ अटेंशन हो जाए, इसका गुणों को, उनकी जो भी कर्म करते हैं उसी की तरफ मेरा बुद्धि चली जाती है कि वो इतना अच्छा कर्म कर रहे हैं, इतना अच्छा उनके अंदर गुण है, क्योंकि हम आत्मा को भूल जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। दीदी बाबा निराकार है ना, वो दिखाई नहीं देता, जो देह है अभी वही देखते रहते हैं। बाबा को अच्छे से एक्सपीरियंस ही नहीं किया, सर्व संबंधों से उसके साथ एक्सपीरियंस ही नहीं करते, फिर लगाव हो जाता है देहधारियों के साथ में। बिल्कुल सही मोह के कारण दीदी, मोह के कारण। ये तो बहुत बड़ा कीड़ा है। दीदी कभी कभी हमें उनसे प्राप्तियां भी होती हैं, तो शायद प्राप्तियों से हमारा अटैचमेंट होता है, तो हम फिर उनकी तरफ भी झुकने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब आ रही है ना सारी सूक्ष्म बातें निकल कर, और बताओ, सभी बता सकते दीदी हैं। और एक चीज है, मैंने नोट किया कि जब सेवा के लिए किसी को लेके जाते हो, कभी कभी क्या होता है, उनके पीछे मन भटकता है कि ये मुरली सुना है या नहीं, फोन करके पूछूं कि आज का मुरली सुना। ज्यादातर बुद्धि उसके पीछे जाता है कि जब नया है ना, हमें थोड़ा सेवा के लिए उन्हें तो मदद करना ही है, तो क्या होता है, मन बुद्धि उसके पीछे जाता है, उनको फोन करती हूँ, ऐसे ऐसे करती हूँ। तो बिल्कुल सही। और हमारे इतने जन्मों के लेने के संस्कार है ना, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, सूक्ष्म छोटी छोटी है, जो हम उनसे सुनना चाहते हैं, लेना चाहते हैं अपने लिए, तो उसकी वजह से हमें किसी ना किसी का आधार। अच्छा, किसी को सेवा, कोई भी बच्चे लोग क्लास नहीं जाते हैं या तो मुरली छोड़ देते हैं, तो उनको अगर फिर से रिमाइंड करती हूँ कि जाना चाहिए, तो ये भी क्या, इसको क्या बोला जाएगा? वो आप अपने आप से पूछिए, वो किस इंटेंसिटी का है। उनके ना जाने से अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं अटकाव हो गया है। अगर उनके नहीं जाने से आपको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपने सेवा अर्थ पूछ लिया, तो ये डिफरेंशिएट आपने ही करना है। चलिए दीदी, आपकी इतनी अच्छी क्लासेस होती हैं, हम तो बार बार फोन करके लगाव है, ये झुकाव है, ये तो पता नहीं, सबको हम हाईलाइट ही करते रहते हैं कि अरे आप पूज्य स्वरूप का ग्रुप जो है ज्वाइन करो, और बहुत सारी आत्माओं को ना हम कॉल करते हैं, और होता है कि इनकी भी तरक्की हो, पर मुझे लगता है ये लगाव नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं, देखो, ये ऐसी चीज है ना, कोई किसी को बता नहीं सकता, बहुत आगे बढ़ जाएगा तब शायद झलक जाए हमारे व्यवहार से, थोड़े लेवल पर वो पता नहीं पड़ता, तो वो डिफरेंशिएट हम खुद ही कर सकते हैं, वो सेवा हो रही है या मेरा ही झुकाव हो गया या लगाव हो गया उस स्पेसिफिकली उस आत्मा से। चलिए, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, मैं तो यही समझती हूँ। और ऐसे एक बात ध्यान आ रही थी कि बाबा, अगर हमारे में क्रोध है ना, बाबा फिर भी इतने कड़े शब्द कभी नहीं बोलते उसके लिए। अहंकार के लिए भी शायद इतने कड़े शब्द नहीं बोलते जितने कड़े शब्द बाबा को
लगाव, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो विकार है बाबा उसके लिए बोलते हैं ना। बाबा हम सब के लिए बहुत पॉजेसिव है ना। वैसे तो बाबा कहते हैं हाँ जी मेरापन दीदी। अच्छी बात नहीं है जी है ना। जी। ऑन ए लाइटर नोट बाबा कहते हैं ना कि मेरापन अच्छा नहीं है, लेकिन बाबा को हमसे इतना प्यार है ना, जब हम इस तरफ ऐसे झुकाव में जाने लगते हैं तो बाबा को लगता है ये मुझे छोड़कर कहाँ जा रही है है ना। ये आत्मा मेरे बगैर तो कोई है नहीं, पर इसको अब सारी दुनिया अपनी लग रही है मेरे अलावा। चलिए अभी मेन पॉइंट पे आते हैं ना, क्यों होता है, हमें क्यों हो जाता है किसी से भी लगाव झुकाव। देखो मैंने जो जो आप सबने पॉइंट्स बताए शायद उसी का सार होगा। ये पॉइंट्स तो वही हैं जो आप सबने शेयर किए एक एक। कई बार क्या होता है हमारे अंदर जो कमी होती है ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे डर लगता है, सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत नीडर है, तो हमें उसका साथ फिर अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वो हमारी कमजोरी को हमें पता नहीं पड़ने दे रहा, या हमें पता भी है पर पता है वो साथ है ना, तो फिर मुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो उस आत्मा से लगाव ऑटोमेटिकली धीरे धीरे होता चला जाता है। तो अपने अंदर की कमी को कवर करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए कई बार हम दूसरे के लगाव प्रभाव में आ जाते हैं। हर किसी के लिए वो कारण अलग अलग होंगे, हमने अपने लिए समझना है। देखो कहीं ना कहीं कभी ना कभी शायद कोई ऐसी विरली आत्मा होगी जो नहीं आती इन 30 ब्रैकेट में, लगाव प्रभाव और झुकाव वाली ब्रैकेट में, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी कम ज्यादा हम सभी आ ही जाते हैं, कभी जानते हुए भी और कभी अनजाने में भी। तो पहला कारण जो है, हम अपने अंदर की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे का साथ हमें अच्छा लगता है ना। और एक जैसे भाई जी ने अभी बताया देह भान, जब हम अपने सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं तब हम दूसरे के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि जब देह के आधार से देखते हैं ना तो बहुत सारा कुछ है फिर दुनिया में, सारी दुनिया ही फिर हम प्रभाव में आ जाए ऐसा है, क्योंकि माया का बड़ा रॉयल रूप है ना। अब सीता अपनी रेखा उसने लांघी, लक्ष्मण रेखा लांघी, तो वो स्वर्ण हिरण उसको दिखा, उसे लगा कि ये बहुत अच्छा है, इसको अयोध्या लेकर चलेंगे, उसने राम से ऐसा कहा, तो उसके मतलब आकर्षण में आ गई। अगर हम देह भान में रहते हैं फिर दुनिया में हमें कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम आकर्षित करेगा ही करेगा। तो एक मुख्य कारण देह भान भी होता है। और फिर कई बार अगर वो लगाव झुकाव दैहिक नहीं भी है ना, इमोशनल लेवल पर है, कोई आत्मा मिली और बिना वजह ही वो आत्मा हमें बहुत अच्छी लगने लग गई, कोई ज्यादा संबंध संपर्क में भी नहीं आए, कोई ज्यादा बातचीत भी नहीं हुई, कोई ऐसा विशेष आदान प्रदान भी नहीं हुआ, पर उस आत्मा से मन की संकल्प जाने लगे उस आत्मा की तरफ, या इमोशनल लेवल पर, तो कहीं ना कहीं हमारे पिछले हमने कितने जन्म लिए हैं, और अगर वो ब्राह्मण आत्मा है तब तो वो और ही ज्यादा, मतलब हमारे पास पिछले जन्म की उन आत्माओं के साथ संबंध कहें, बंधन कहें, वो अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग शब्द यूज करते हैं, लेकिन हम जुड़ जाते हैं उस आत्मा के साथ। भले हम बाहर से सारी मर्यादाएं निभाते हैं, जैसे बाबा कह रहे हैं वैसा ही हम संबंध संपर्क रखते हैं, लेकिन इमोशनल लेवल पर चीजें हमें डिस्टर्ब करती हैं। लेकिन इसको हमने अपने लिए कोई बहाना नहीं बना लेना कि पिछले जन्म के हिसाब किताब है, हम क्या करें, वो नहीं। लेकिन एक ही एक कारण कई बार होता है, क्योंकि देखो ब्राह्मण आत्माओं के साथ तो हम पूरा 84 जन्म
सतयुग त्रेता कोई हिसाब किताब नहीं बनेंगे, दैट्स ट्रू, लेकिन द्वापर से हम मोर और लेस ब्राह्मण आत्माओं के साथ ही रहते हैं। अभी हम ब्रह्मा बाबा की फैमिली में देखें तो मतलब काफी सारी आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं थी ना, उनके आसपास सिंध में ही जो हमारी सारी दादियां निकली, मोर और लेस सभी वही आसपास ही रहते थे। जो जो आदि रत्न निकले सेवा के, सब आई थिंक मेजोरिटी उसमें सिंध हैदराबाद के आसपास वाले ही थे। कुछ एक शायद कराची से भी निकले। मतलब ब्राह्मण आत्माओं से हमारा लेन देन 63 जन्म तो अच्छा रहा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ हिसाब किताब रह गए तो इस जन्म में वो हमारे साथ, चाहे अच्छी रीति से या खराब रीति से, हम उसे पूरा कर रहे हैं। मतलब अच्छी रीति से मतलब कि पॉजिटिव लेन देन है, पर अगर वो भी अटैचमेंट का रूप ले लेता है तो हमारे लिए वो भी बंधन है। या कई बार ईर्ष्या, द्वेष या बिना वजह से ही कोई आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आई और जो है, कई बार हमें लगता है कि बिना वजह से ही ये आत्मा अपने मन पे ले गई हमारी कोई बात, बिना वजह ही कोई दुश्मन बन गया। तो मतलब वो कहीं ना कहीं हमको ये स्वीकार करना होगा, ये पिछले हिसाब किताब है, लेकिन उनसे भी छूटना है। उसको भी हमने अपने लिए एक बहाना नहीं बना लेना, पिछले हिसाब किताब है, हम क्या करें। ठीक है। और एक सबसे बड़ा कारण जो बाबा ने एक मुरली में बताया था, अगर हम किसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं किसी भी वजह से, कारण कुछ भी है, बाबा कहते बाबा को पहचाना ही नहीं। अगर बाबा को पहचाना है तो किसी और की तरफ बुद्धि जाए, ये हो ही नहीं सकता, मतलब संभव ही नहीं है। अगर हमें कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है तो हमें उसकी तरफ किसी भी वजह से, और वो हमको बहुत अप्रिशिएट भी कर देते हैं, चाहे वो बहन है या भाई है, तो हमारी बुद्धि जाती है उनकी तरफ। जैसे शायद पूनम बहन ने कहा था कि कोई महिमा कर देते हैं तो उसकी तरफ बुद्धि जाती है, लगता है हाँ ये हैं जो एक हमें समझते हैं, और तो आज तक किसी ने हमें समझा ही नहीं, है ना, जो तारीफ कर दे। होता है या नहीं ऐसा? हमें लगता है ही इज द राइट पर्सन जिसने मुझे समझा है, और किसी को तो मेरी इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है ना। तो अब उसकी तरफ भी संकल्प जाने लगेंगे, ध्यान जाने लगेगा, है ना। लेकिन हमें ये देखना है, हम जो दूसरे में विशेषता देख रहे हैं, क्या वो बाबा में नहीं है? उस आत्मा में अगर उसने मेरी महिमा कर दी और मेरा उसकी तरफ ध्यान जाने लगा, तो भगवान ने मेरी कितनी महिमा की है आज तक, क्या वो उससे ज्यादा महिमा कर सकता है मेरी, या कर सकती है? भगवान मुझे जिस नजर से देखता है, कोई दूसरी आत्मा वहां तक सोच भी नहीं सकती, चाहे वो कोई भी है। तो एक जो बॉटम लाइन है आज की क्लास के, हम कहेंगे एक सबसे बड़ा कारण कि हमने भगवान को नहीं जाना, उसको, ठीक है वो निराकार है, हम उसकी संतान है, वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पर है, अभी बहुत मोटे तलों पे जाना है उसको ना, सूक्ष्मता नहीं जानी फिर बाबा की। ज्ञान हम सब जानते हैं, ज्ञान कितना ऊंचा ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। एक बार हमने कहीं पे एक ऐसा योगिक सेशन किया था अटेंड, कुछ समय, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से। तो वो जो गुरु जी थे वो बोलते हैं कि मैंने आपको इतना बड़ा ज्ञान दे दिया है, अब मुझे पता नहीं आगे आप इसे संभाल पाओगे या नहीं। वो योगा, एक्सरसाइजिंग, ये सब चीजें थी।
एंड डेफिनेटली वो जो उन्होंने बताया था वो बहुत कॉमन तो नहीं था, और बहुत से लोगों को वो उतना ही ऊंचा लगा भी था। फिर मुझे संकल्प आया, ये हमें शरीर का ज्ञान दे रहे हैं और वो भी किस लेवल का है पता नहीं हमें, डेफिनेटली अच्छा ही होगा, क्योंकि एक मनुष्य आत्मा ने अपने लेवल पे उसको समझा है और उसको बढ़ाया है आगे। एक मनुष्य आत्मा को ज्ञान देके उसको लग रहा है मैंने आपके हाथ में बहुत बड़ा कुछ रत्न दे दिया है, अब आप इसे कितना संभाल पाओगे पता नहीं ना। और बाबा हमें क्या दे रहे हैं, ज्ञान कितना गहरा है, वो देने वाला कौन है, उसमें जो विशेषताएं हैं, है ना। किसी भी लेवल पे देखें हम, कोई भी आत्मा बाबा के साथ कंपेयरेबल है, हम कंपेयर कर सकते हैं बाबा को और किसी भी आत्मा, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सच है, एकदम सच है। तो मानो अगर ये सब, और अपने आप को गिल्ट में भी नहीं ले जाना, सबसे बड़ी बात। हम बहुत गिल्ट में चले जाते हैं कई बार ब्राह्मण ना, कि बाबा ने मुझे क्या बताया और मेरे को कैसे संकल्प उठते हैं, क्यों उठते हैं। अभी पीछे हम स्पार्क मीटिंग में शांतिवन गए थे, वहां एक बहन ने बहुत अच्छी बात बताई। कहती है अगर कुछ आ रहा है ना ऐसे उल्टे सीधे संकल्प, तो परेशान नहीं होना, वो अंदर है और अब उसे मौका मिला है बाहर आने का, तो हम उसे बाहर आने दें और उसे खत्म होने दें। जब हम गिल्ट में चले जाएंगे ना, फिर हमारा मन उस किचड़े को अंदर बहुत संभाल लेगा। शायद हो सकता है वो इस लेवल पे ना आए, कॉन्शियस लेवल पे वो संकल्प ना आए हमें, लेकिन अंदर तो भरे पड़े हैं ना। तो अगर कहने का भाव है, अगर ऐसे संकल्प आते भी हैं तो कोई बात नहीं, टोटली फाइन, टोटली फाइन। बाबा को वो संकल्प समर्पित करने हैं, क्योंकि बाबा को हमारा पूरे 63 जन्म, पूरे 84 जन्म बाबा को हमारे पता है हम क्या क्या किया है हमने। तो आते हैं तो कोई बात नहीं, अपने आप के साथ पोलाइट रहना है, अपने आप के साथ रूड नहीं हो जाना। लेकिन ये भी सही बात है, अपने आप को इन चीजों से, प्रभावों से, लगाव झुकाव सबसे हमने मुक्त करते जाना। क्योंकि अभी तक तो देखें हम, लौकिक में भी देखें तो मोह को अच्छा मानते हैं ना, वो समझते हैं प्यार है मोह तो ना। बाबा ने हमें ज्ञान दिया कि ये बंधन है ना, ये आत्मा के लिए पिंजड़ा है जैसे। तो क्योंकि इतने जन्मों से हम जिस चीज को अच्छा मानते चले जा रहे थे, है ना, कोई तारीफ करे तो अच्छा लगना नेचुरल बात है, इसमें क्या गलत है ना, हम तो समझते थे अच्छा है। लेकिन बाबा ने हमें आकर के बताया कि वो सोने की जंजीरें हैं, तो जंजीरें ही ना, भले सोने की हो। तो कहने का भाव है, ये बहुत गहरी मान्यताएं हैं अंदर में ना, बहुत गहरे बिलीफ सिस्टम्स हैं कि ये सब अच्छा है, ये सब ठीक है। बहुत दोस्ती करना, किसी के साथ दिल की रगें जुट जाना, ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है गहरे में। बाबा ने आके समझाया कि नहीं, ये जो है नीचे गिराने वाला है ना, ये अल्पकाल के साधन है, ये अल्पकाल के सहारे हैं जिनको हम अपना समझ लेते हैं, जिसको हम परमानेंट सहारा समझ लेते हैं। तो गिल्ट में भी जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, अपने आप जब समझ आ जाए कि हाँ मेरे अंदर ये है और कहाँ कहाँ है, देखो कोई भी चीज डायग्नोज हो जाना मतलब 50% वो बीमारी खत्म हो जाना। अगर बॉडी में कहीं पेन होता है और वो डायग्नोज नहीं हो रहा कि क्यों होता है ना, तब उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? हो सकता है उसका ट्रीटमेंट? नहीं, नहीं हो नहीं सकता। हो सकता। लेकिन डायग्नोज होने के बाद, है ना, कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो वो उसको
ठीक ढंग से हैंडल करेगा। एक्सरसाइज करना है, दवाई खाना है, हम करेंगे वो सब चीज। तो वो सब चीज अब जब अपने आप से आज पूछना है, ये पूरा हफ्ता ये बहुत सुंदर टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव भी है और बहुत सुंदर भी है। सेंसिटिव इस लिहाज से कि हम शायद हर किसी के साथ ये सब शेयर नहीं कर सकते, है ना, ये बातें शायद, लेकिन बाबा तो है ना, डायरी चिट्ठी में लिख के बाबा को बता दे, बाबा ये था, ये है। एक से ज्यादा 2, 4, 5 व्यक्तियों के प्रति भी हो सकता है वो लगाव झुकाव, है ना। पहले अपना ही डॉक्टर बन के उसे डायग्नोज करना है, क्योंकि जब करना क्यों है, क्योंकि उसके बाद बहुत हल्कापन है। जितना जितना हम लगाव झुकाव से मुक्त होते जाएंगे ना, उतना हमारी स्थिति बहुत हल्की होती जाएगी, है ना। मान लो 2 जंजीरें मेरे पैरों पे बंधी हुई हैं और 2 जंजीरें हाथों पर हैं। एक एक करके वो जंजीरें खुलती जा रही हैं, धीरे धीरे खुल रही हैं, पर खुल रही हैं, तो आजादी होगी ना। भले वो सोने की जंजीरें हैं, लेकिन धीरे धीरे जब खुलेंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा, या सोने की जंजीरों में हम जकड़े हुए हैं तो अच्छा लगेगा? वो तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, सोने की जंजीरों में तो आना ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, है ना। तो धीरे धीरे एक पाँव की जंजीर खुल गई, फिर कुछ टाइम बाद दूसरे पाँव की जंजीर खुल गई। अब पाँव का मूवमेंट इजी हो जाएगा तो अच्छा है ना। सेम वे जब आत्मा के बंधन, मन के बंधन बहुत सूक्ष्म है। दीदी आज समवॉट इस टॉपिक के रिलेटेड बाबा ने धारणा में भी बोला है, माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। बिल्कुल एकदम ठीक है ये। सो ठीक है, ये कुछ कारण है, लेकिन सबसे बॉटम लाइन मुझे जो समझ आई कि जितना जितना हम बाबा को जानते जाएंगे, जितना जितना हम बाबा के गुणों में, है ना, मुरलियों, हर रोज की मुरली में, साकार मुरली में तो बहुत सारे बाबा के गुण आते हैं। बाबा पतित पावन है, बाबा सुनार है, बाबा ये है, बाबा कैसे कर रहा है, ये सब। तो जितना जितना हम बाबा को जानते जाएंगे ना, ये चीजें ऑटोमेटिकली कट होती जाएंगी। और कुछ स्थूल साधन भी अपनाने हैं, है ना। वो स्थूल साधन क्या होंगे, वो हर किसी के लिए अलग अलग होंगे, पर उसमें जिद नहीं कि हम दूसरे को बहुत हर्ट कर रहे हैं, वो नहीं, वो नहीं। अपने साथ भी पोलाइट रहना है, दूसरे के साथ भी पोलाइट रहना है। पर फिर भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रति है लगाव, तो कैसे अपने आप को दूर करना है, स्थूल वाला नहीं। अगर हमारे घर का ही कोई व्यक्ति है तब नहीं, जिद नहीं, हार्शली नहीं, हट से नहीं, लेकिन कैसे करना है उसकी विधि अपने आप ढूंढनी है। एक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, एक विधि जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और बहुत मतलब एक अचूक वो होता है ना, कि कई बार कहते हैं ना कि ये संजीवनी बूटी है, ये संजीवनी बूटी के जैसा ही है ना। एक विधि बाबा ने बताई कि संकल्प में भी बाबा के साथ रहना है, बाबा से रूह रिहान करनी है, बाबा ने मुरली में जो बताया उसको चर्न करना है, योग लगाना है, जो भी बाबा श्रीमत देते हैं। एक तो वो मर्यादाओं में रहना है, और अगर हम अपने अंदर कुछ ऐसा डायग्नोज कर पाते हैं ना, हाँ इस आत्मा के प्रति, कई बार इतना वो गहरा है कि हमें संकल्प भी नहीं चलेगा, सीधा इमोशन आएगा जब उस आत्मा की बात होगी तो। जैसे माँ और बच्चे का जो अटैचमेंट है, ऐसा तो नहीं है कि माँ बच्चे के बारे में सोचती रहती है, लेकिन जब भी वो सामने आएगा, अगर उसने खाना नहीं खाया तो माँ, मतलब वो इमोशनल लेवल पे ज्यादा हो जाता है। सो उसको डायग्नोज करना, और अगर डायग्नोज होता है तो कोई भी एक टाइम फिक्स करके बाबा को संकल्प दे करके, क्योंकि देखो कई बार बहुत इमोशंस ना तर्क से बहुत ऊपर होते हैं,
हम कितना अपने आप को समझा लें, हम कितना ज्ञान की बात समझा लें, लेकिन जब सिचुएशन आती है ना, हम फिर से गिर जाते हैं, हम फिर से भावनाओं में बह जाते हैं और राइट। उसको लपेट के हम उसको ज्ञान की चादर भी उड़ा देते हैं बड़ी सुंदर सी। बाबा ने भी तो ऐसा कहा है। सो मुझे लगता है कि अगर ऐसा डीप कुछ आप अपने अंदर देख पाते हो ना, तो दिन में कुछ टाइम फिक्स करके एक ही स्थान एक ही टाइम बाबा को संकल्प दे करके ना, बाबा ये आत्मा के साथ बंधन है, आप इसे संभालो। और 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी कोई दे सके, डेडिकेटेडली बैठना है और संकल्प बाबा को दे करके योग करना है। जब हम इस तरह से बैठते हैं तो, क्योंकि देखो बाबा के लिए तो, बाबा तो कुछ भी कर सकते हैं और बाबा तो कहते हैं योग से ही तुम्हारे कर्म बंधन चुकत होंगे, है ना। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत काम करता है। बाकी सब स्थूल साधन भी अपनाने हैं, सब करना है, और उसके साथ ये जैसे मस्ट होता है ना करने वाला, जैसे डॉक्टर कहेगा एक्सरसाइज भी करो लेकिन दवाई जरूर खानी है। तो ये एक फिक्स टाइम, फिक्स स्थान, संकल्प बाबा को दे करके, बाबा इस आत्मा के साथ जो भी मेरा हिसाब किताब है, चाहे तो मीठा है चाहे कड़वा है, आप उसे चुकतू करवाओ और योग में बैठना है। क्योंकि ऐसा हमारी दादियों ने भी किया है, उन्होंने भी बहुत सारे हिसाब किताब ऐसे ही चुकतू किए हैं। ये जो मम्मा की एक एनिमेशन मूवी बनी है ना अभी 1-2 साल पहले, शायद काफी लोगों ने देखी होगी आप में से। मम्मा पे भी बनी है, दादियों पे भी बनी है, देखी है आप लोगों ने? जी दीदी देखी है। अवेकनिंग टीवी पे कई बार आती है, यूट्यूब पे भी आती है, देखना। उसमें एक, वो दादी बेंगलोर में थी, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, उनका कुछ बहुत कड़ा हिसाब किताब आया हेल्थ का। तो कुछ टाइम तो ब्रह्मा बाबा ने मम्मा को कहा और मम्मा ने उनका ध्यान रखा। फिर एक दिन मम्मा ने उनको अपने कमरे में बुलाया, मम्मा ने पूरी रात बैठ के, उन दोनों ने, मम्मा ने और उस दादी ने पूरी रात बैठ के योग किया। अब मम्मा उनको दृष्टि देती रही पूरी रात, सुबह 4 बजे तक। फिर दादी कहती है मुझे ऐसा, नहीं निर्मल शांता दादी नहीं थी वो, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, बैंगलोर की इंचार्ज थी वो। मतलब कहने का भाव ये है कि मम्मा ने उनको पूरी रात दृष्टि दी और सुबह दादी कहती मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझा उतर गया। मतलब कोई बहुत बड़ा हिसाब किताब था जो चुकतू हो गया। तो योग में, शांतामणि दादी, हाँ जी, शांतामणि दादी। हो सकता है, फिर मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो जो भी है मतलब ठीक है। हाँ, लेकिन कहने का भाव जो है कि जब हम योग में बैठते हैं तो बड़े से बड़े हमारे हिसाब किताब चुकतू होते हैं, और फिर जब हम जितने जितने सूक्ष्म में हम बंधन मुक्त होते जाते हैं ना, बाबा हमें सेवाओं में यूज करता है। जितने जितना हमारा मन बुद्धि अन्य आत्माओं से फ्री होती जाएगी, बाबा आपको स्थूल में, सूक्ष्म में, सेवाओं में यूज करेगा। सो आगे आप, अगर आपका अपना कोई अनुभव है इस पे या कुछ आप शेयर करना चाहते हो तो कर मैं सकते। आज आपने जो बोला कि संकल्प आता है तो वो भी बाबा को दे दूँ ना, इसका हाँ ही जी। अभी मुझे हुआ 3 बजे बेटा का पोस्टिंग आया है, बेटा मेरा आर्मी में है, उसकी पोस्टिंग बरेली, तो उसको आज कार से जाना था, हम लोग गया।
तो उसके बहुत मतलब बहुत ये बैक एक है, बहुत ज्यादा थी और बैठ नहीं पा रहा था, तो बेल्ट लगा के गया। तो मैं वैसे कोई उसके साथ अटैच नहीं हूँ, रियली में नहीं हूँ, लेकिन पेन तो मुझे लगा पेन में गाड़ी चला रहा है, लेकिन फिर वो चला गया। बोला आप मत टेंशन लेना, मैं अच्छे से आराम से चलाऊंगा। चलो मैं यहाँ बैठी कमरे में और मैंने कहा कुछ नहीं करा, मैंने कहा मैं योग करूँ, मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ, जिसका बच्चा वो संभाले। बस सीधा मैंने बाबा से जुड़ गई, मैंने कहा बाबा आपका बच्चा है, मैं क्यों टेंशन लेना है, आपको दे दिया। जब पहुंच जाए तो आप मुझे कैसे भी एक इंडिकेशन देना कि आपका बच्चा पहुंच गया, बस उतना ही बता देना। 5 बजे डॉक्टर इन लॉ आई और बोला मम्मी प्रशांत पहुंच गए। तो मुझे लगा पापा को दे दो, मैं मेरे 3 घंटे बच गए ना। संकल्प में चला। हाँ सच में वो तो बाबा तो करता है एकदम, देखा। नहीं बिल्कुल ट्रू, एकदम सही बात है। नहीं तो बेटा इस कंडीशन में जाए और माँ का संकल्प ना चले, इट्स रियली एन अचीवमेंट। जी राजकुमारी बहन ने हैंड रेस किया है, आप शेयर कीजिएगा। हाँ दीदी, मैं भी एक अपना अनुभव बताना चाहती हूँ आपको। हाँ जी। यहाँ इंदौर से बोल रही हूँ मैं। मनोरमागंज में मुझे सेवा मिली यंग बच्चों को कोर्स कराने की। और मैंने कहा बाबा, वैसे मुझे ज्ञान में चलते 16 साल हो, तो मैंने कहा बाबा मैं कैसे कराऊंगी यंग बच्चों को, मेरे से तो बस की बात नहीं। और फिर मेरे कमर में रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, इतनी देर बैठना पॉसिबल नहीं है। और मैं दीदी को मना कर नहीं सकती सेवा के लिए। तो मैंने कहा बाबा पहले इस कमर को तो ठीक करो ताकि मैं इतना घंटे बैठ सकूं। अभी आज एट प्रेजेंट तो दीदी वो माउंट आबू में गई हुई है, तो सोनल सेंटर की सेवा संभाल रही, मुझे इस सेंटर की पूरी सेवा संभालने को मिली। लोग भी अच्छे आते हैं। तो फिर है ना, अब उस सेवा की कोर्स करने के लिए मुझे 5 बजे सेंटर पे पहुंचना पड़ता है। मैं वापस रिटर्न होती हूँ जो मुझे 7:30 बज जाती है यहाँ पे। अब पता ही नहीं मुझे कैसे इतनी देर बैठ जाती हूँ, ऐसा लगता है बाबा ही करवा रहा है वो सेवा, मैं तो केवल निमित्त बन के कर रही हूँ। तो उस कोर्स भी हो रहा है और कमर भी दर्द, लेकिन सेवा करने से मेरी कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो गई। पहले मैं बिना बेल्ट के चलती नहीं थी, अब बेल्ट भी छूट गई और मेरी कमर ठीक हो गई दीदी। ये बाबा की कमाल है। मैंने बाबा को केवल संकल्प दिया इस कमर को तो ठीक करो बैठने के लिए, और सच में मेरी कमर ठीक हो गई और मैं इतने घंटे सीटिंग भी कर लेती हूँ। वेरी गुड। देखो आपने हिम्मत रखी, तो बाबा की दुआएं हैं, जिनकी आप सेवा कर रहे हो उनकी दुआएं हैं, आप चल रहे हो इतना अच्छे से। ये मुझे तो लगता है बाबा की कमाल है सब। जी जी। आप में से कोई ऐड भी करना चाहते हो ना, किसी ने अनुभव किया हो या कुछ और बात इससे रिलेटेड आपके माइंड में आ रही हो, तो वो भी आप ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं तो देवी, हैंड कभी रेस। कभी जब संकल्प किसी आत्मा के प्रति चलने लगते हैं ना, तो जल्दी रुकते ही नहीं है। ये बड़ा चक्कर हो जाता है। देखो एक बार किसी ने हमें बताया था, ये मोटे लेवल की बात है, स्थूल बात है। कहते हैं हम किसी की भी तरफ देखते हैं ना, तो पहले 4 सेकंड बहुत क्रूशल होते हैं। वो 4 सेकंड में हम उस व्यक्ति को देख के, उस आत्मा को देख के जो भी संकल्प कर लेते हैं ना, हमारे माइंड में वो वाली इमेज उसकी बहुत हावी हो जाती है। और मैंने इसको करके भी देखा, ये होता है। अगर हम उस आत्मा के गुण देख लेंगे ना पहले 4 सेकंड, गुण भी ऐसा नहीं कि हम प्रभावित हो जाएं, लेकिन हम उसको बाबा का बच्चा करके देख लें, हम उसको विशेष आत्मा करके देख लें, तो जो है उसके प्रति वो एक, कई बार अगर नेगेटिव इमेज की वजह से किसी के प्रति संकल्प चलते हैं, हमारे किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, उस आधार से अगर संकल्प चल रहे हैं, तो जब जब भी वो आत्मा सामने आए पहले 4 सेकंड उस आत्मा के प्रति अगर हम शुभ भावना रख लेते हैं, तो वो कट जाते हैं। एक जो बढ़ जाता है ना, जैसे आपने कहा ना, संकल्प चलते हैं तो फिर रुकते नहीं है। जी, ईर्ष्या द्वेष भी नहीं है, तब भी कभी कभी किसी की विशेषता या कोई अच्छाई है कुछ ना, तो वो जल्दी हटता ही नहीं।
नहीं, ये होता है। तो आप उसको ना बाबा से कंपेयर कर लो। अगर ऐसा लगता है ना कि कोई आत्मा बहुत अच्छा बोलती है, आप ये सोचो कि अव्यक्त बाप दादा जो बोलते हैं, क्या ये आत्मा उससे अच्छा बोलती है क्या? और बाबा तो कितनी बार कहते हैं, किसी भी आत्मा में जो विशेषता है, अगर वो आत्मा ब्राह्मण ही ना बनी होती, है ना, बाबा ने उस आत्मा को अपनाया ही ना होता, तो उसमें ये विशेषता कहाँ थी? अगर किसी की अच्छाई की तरफ बहुत संकल्प चलते हैं और हमें लगता है ये अच्छा नहीं है, ये मेरी ब्राह्मण आत्मा के लिए अच्छा नहीं है, ये बाबा इस बात की हमें छुट्टी नहीं देते, तो इस तरह से आप सोच सकते हो। लेकिन फिर भी थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी, क्योंकि संस्कार बहुत कड़े हो चुके हैं ना अंदर। हमें भी हार नहीं माननी। जैसे वो बहन मुरली की बात बता रही थी ना, कि हम युद्ध के मैदान में हैं, माया से युद्ध है हर घड़ी, तो हमें हार नहीं माननी, अपने आप को हारा हुआ नहीं फील करना कभी भी। धीरे धीरे होते होते हो जाएगा, और एक दिन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। फिर पता पड़ेगा अच्छा ये हुआ और मेरे को तो कोई संकल्प ही नहीं चला। फिर वो विजयी वाली वो फीलिंग आती है कि हाँ मैं जीत गई या जीत गया। अभी अभी 2 मिनट बाद है। अब फिनिश करें दीदी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? इट्स ऑलरेडी 8:20। ओम शांति। ओम शांति। स्थूल साधन कौन से कैसे यूज कर सकते हैं लगाव झुकाव को करने के लिए, होने के लिए? मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार फिर से कहेंगे? स्थूल साधन कौन से यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं लगाव झुकाव को मुक्त होने के लिए? एक तो जिस आत्मा के प्रति लगाव झुकाव है, थोड़ा सा उससे दूरी बना करके रखें। ओके। क्योंकि जब बार बार हम वो देखते हैं, तो फिर मन वही सब क्रिएट करता है। फिर ये भी हो सकता है कि हर रोज हम बाबा को लेटर लिख लें, एक एक्स्ट्रा लेटर लिख लें, जो भी फीलिंग्स आई वो बाबा के साथ शेयर कर दें। या फिर एक दिन के लिए प्रतिज्ञा कर लें बाबा से, बाबा वो आत्मा सामने आएगी तो आप मुझे ये वाले संकल्प आज मैं नहीं क्रिएट करूंगी या करूंगा, सिर्फ एक दिन के लिए। फिर अगर वो सक्सेसफुल रहता है तो एक और दिन के लिए कर लें ऐसा। या फिर कुछ भी और, वो किस तरह का लगाव झुकाव है। तो या अगर किसी के देह के ही प्रति आकर्षण हो रहा है, तो टीवी देखना, गाने देखना, सुनना, वो सब तो बिल्कुल ही बंद कर दें। तो कुछ भी और हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस इमोशनल लेवल पे आकर्षण है या स्थूल लेवल पे है, कहाँ पे है, जिससे आप बात कर सकते हो। आपको लगता है सेंटर पे कोई बहन है, कोई भाई है, जो आपको लगता है कि वो आपकी बात समझ सकते हैं और पास भी नहीं करेंगे, आगे किसी को फैलाएंगे भी नहीं, तो थोड़ा सा उनसे भी बात कर सकते हैं। जी, थैंक यू। थैंक्स बाबा। पापा के, हाँ जी दीदी नीलम बहन wants to share। थैंक यू दीदी। हेलो, हाँ जी, दीदी ओम शांति। ओम दीदी शांति। जैसे मैं आपने बता रही हूँ आपको कि मैं अपने युगल को और अपने बेटे को आत्मिक स्थिति में रोज अमृत वेले से देखती हूँ। तो लेकिन क्या होता है, जब बच्चे किसी मुसीबत में या परेशानी में होते हैं तो मैं थोड़ा तब हिल जाती हूँ। तो ये लगाव झुकाव को हमें किस हिसाब से फिर लेना चाहिए इस चीज को, कि हमें उनके मदद बच्चे, हाँ, कोई भी परेशानी में है, चाहे बच्चा परेशानी में है या कोई भी, आई नो उस वक्त वो इमोशंस कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ है, पर छोटी छोटी चीजों में स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स, कि पहले अपने आप को स्टेबल करके
फिर हेल्प करना दूसरे की। जी। अभी मैंने आपको जैसे बताया, मैं बाहर आई हुई थी तो कुछ भी सेटअप हो नहीं पा रहा था। मैं कोशिश कर रही थी कि वीडियो के थ्रू ही हम लोग मिले। देन फिर मुझे थोड़ी सी बेचैनी होने लगी ना, अभी टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया करके। पर देन आई सेड कि नहीं होगा ना, अगर मान लो ऑडियो भी कनेक्ट नहीं हो पाया, इवन देन इट्स ओके। मतलब टाइम नहीं था, फिर भी मैं 1 मिनट कुछ सेकंड मैंने अपने आप से बात करी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वीडियो नहीं होगा, ऑडियो कनेक्ट नहीं होगा, तो इतना बड़ा ग्रुप है बाबा के बच्चों का, ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं बोलूंगी तो आज का सेशन ही नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है ऐसे बीच बीच में जब हम सेल्फ टॉक कर लेते हैं, फिर भी मैं ये नहीं कह रही मैंने पूरी तरह वो जो उस वक्त हलचल हो रही थी अंदर की, सब आ गए, टाइम हो गया, कनेक्शन नहीं हो रहा, पूरी तरह नहीं, पर कुछ हल्का हो गया वो। कोई बात नहीं, जो भी होगा इट्स ओके। तो धीरे धीरे जब हम ऐसा सेल्फ टॉक करते हैं अपने साथ, कोई बात नहीं, क्या हो गया, अगर मतलब वो डिपेंड करता है क्या प्रॉब्लम है बच्चे के साथ। मान लो बच्चा खाना नहीं खा रहा, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, अभी आपको परेशानी हो रही है, फाइन। एक दिन अगर बच्चे ने थोड़ा कम खाया, उतनी बड़ी बात नहीं है। मेरी स्थिति खराब हो जाएगी तो वो ज्यादा बड़ी बात है। और जब आप स्टेबल होगे तो फिर सामने वाला आपकी बात मान भी लेता है, धीरे धीरे मान भी लेता है। मन मतलब कहने का भाव ये है कि डेफिनेटली वो आपकी रचना है, आपका बच्चा, तो अटैचमेंट होगी, लेकिन उसको बहुत धीरे धीरे उसको ओवरकम करना है। जी, अभी मुझे लग रहा है अभी टाइम, हाँ काफी टाइम हो गया ना, 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक्स बाबा।